नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जनता ने एक बार फिर मोदी पर प्यार लुटाते हुए बिहार की सत्ता पर एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को बैठा दिया है। लेकिन ये बात मोदी विरोधी दलों को पच नहीं रही है। क्लियर मैंडेट के साथ बीजेपी के बिहार चुनाव जीतने के बावजूद आरजेडी जहां अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना के बहाने नीतीश कुमार पर तंज मार रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा है। बिहार चुनाव की शुरुआत से ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना पसंदीदा सीएम उम्मीदवार बताती फिर रही शिवसेना का खुद इस चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कई सीटों पर तो उसके उम्मीदवार नोटा से भी पिछड़ गए, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू के नेता पर तंज मार रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। भाजपा और राजद वैचारिक रूप से दो अलग अलग दल हैं। इन्हें राज्य में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। वहीं जदयू को लोगों ने खारिज कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनाना मतदाताओं के लिए अपमान जैसा होगा। ये समारोह एक पहलवान को पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई हार गया हो। सामना में शिवसेना ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाए जाने के लिए यह तर्क दिया है कि उनकी पार्टी को आरजेडी और बीजेपी से भी कम सीटें मिली हैं, ऐसे में उन्हें सीएम बनाना चाहिए। लेकिन शिवसेना यह भूल गई कि वो खुद साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कुर्सी के चक्कर में बीजेपी को किनारे कर दिया और जिस कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था उसी से गठबंधन कर लिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को 43 सीटें मिलने की वजह से सीएम नहीं बनने की सलाह दे रही शिवसेना के खुद के नेता उद्धव ठाकरे महज 56 सीटें जीतकर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी के पास 105 सीटें थी। शिवसेना को जो सीटें मिली हैं उसकी वजह भी कहीं न कहीं मोदी का चेहरा और चुनाव प्रचार ही रहा, क्योंकि 126 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना जहां महज 56 सीटों पर सिमट गई थी, तो वहीं 164 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 105 सीटें जीतकर आई थी। सीटों के मामले में बीजेपी से बहुत छोटी पार्टी होने के बावजूद शिवसेना सीएम की कुर्सी की जिद पर अड़ी रही और आखिरकार बीजेपी ने जब उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने दिया तो वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के कंधे पर पैर रखकर सीएम की कुर्सी पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में एक बात और है कि महाराष्ट्र में भी जहां बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जनता ने एनडीए को बहुमत भी दिया, तो वहीं बिहार में बीजेपी ने नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वहां भी जनता ने एनडीए को बहुमत दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र के जनादेश का अपमान करके शिवसेना सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस और एनसीपी से मिल गई और बिहार में बीजेपी ने चुनाव के समय ही कहा था कि एनडीए में बीजेपी या जेडीयू किसी की भी ज्यादा सीटें आए, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। और चुनाव के बाद बीजेपी को जनता ने 74 सीटें और जेडीयू को 43 सीटें दी, लेकिन ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी अपने कमिटमेंट पर कायम है। और अब जब शिवसेना के दुलारे तेजस्वी यादव बिहार के सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़ने वाली शिवसेना तेजस्वी के आंसू पोंछते हुए सांत्वना दे रही है। भाजपा ने भले ही नंबर गेम जीत लिया हो, लेकिन असली विजेता तेजस्वी यादव ही हैं। बहरहाल, शिवसेना समेत तमाम बीजेपी विरोधियों को पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से संदेश दे दिया है कि देश के काम से मतलब रखो। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका
उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजा है उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। साथियों, हमारे यहां ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है।